नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जिसने देश की सियासत में सरगर्मी बढ़ाने का काम किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच आई दरार। बीते कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में अजीबोगरीब हलचल हो रही है। पहले उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट, फिर बेमेल कहे जाने वाली बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का गठबंधन। एक और महाविकास अखाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान, तो दूसरी ओर सरकारों का गिरना और फिर बनना। लगातार महाराष्ट्र की सियासत में कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है जिससे वर्तमान सरकार कब तक चलेगी उस पर भी शक पैदा हो जाता है। अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच एक बार फिर राज्य में हलचल नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के रिश्ते में खटास आ चुकी है। दरअसल हाल ही में शिंदे कैबिनेट के एक मंत्री ने एक बयान दिया है जिसके बाद से इन अटकलों पर मोहर लग चुकी है। शिवसेना सांसदों की एक बैठक में शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। हम अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं तो वह पारित नहीं होते। हम जो कार्य बोलते हैं उन्हें पूरा नहीं कराया जाता, जबकि हम 13 सांसद शिंदे के साथ एनडीए से जुड़े हैं, इसलिए हमारे साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। मगर बीजेपी हमें अपना नहीं समझती। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज यानी 27 मई शनिवार को 59वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पूरे देश में पीएम नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का आज के ही दिन 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत के रूप में उनके लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वहीं कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंद के जवाहर को मेरा विनम्र श्रद्धांजलि। बीजेपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो दिग्विजय सिंह पर बरसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश में चुनाव रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक आयोजित होनी है, मगर अब तक इसकी तारीख 2 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि आजीविका मिशन की दीदियां वर्षों से कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा से काम कर रही है, लेकिन उन्हें अनदेखा कर शिवराज सरकार आजीविका मिशन के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस में 2 प्रकार के नेता हैं। एक जनप्रिय नेता जिन्हें अपनी पार्टी द्वारा पीछे ढकेला जा रहा है, जबकि दूसरे जनपद प्रिय नेता, उन्हें अपने फायदे के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं मिश्रा ने भ्रष्टाचार के आरोप को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। आज के लिए राजनीतिक सुर्खियों में इतना ही। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रदेश तक। धन्यवाद।